So one is about what the CJP is, and second is about the funding pattern. Ashutosh, you would like to? See, I think कॉकरोच जनता पार्टी का जो पूरा मूवमेंट है, ये शायद हमारे देश के इतिहास का सबसे ट्रांसपेरेंट मूवमेंट है। आप अगर अभिजीत दीपके जी की ट्विटर हैंडल पे जाएं तो बहुत साफ हो जाता है कि ये शुरुआत जो है एक सटायर से हुई थी। ये शुरुआत हुई थी उस कमेंट से जिसमें इस देश के युवाओं को कॉकरोच बोला गया था। उसके बाद जिस तरह का ट्रैक्शन आया उससे ये साफ हो गया कि इस देश का युवा आज बहुत ज़्यादा हताश, उम्मीद खोता जा रहा है, विश्वास खोता जा रहा है। तो जैसे जैसे वो चीज़ कंसोलिडेट होती गई, जैसे जैसे ये मूवमेंट आगे बढ़ता गया, ये साफ हो गया कि आज की तारीख में सबसे पहली चीज़ जो हमें फिक्स करने की ज़रूरत है वो है हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम। हमारे देश के एजुकेशन सिस्टम के मुखिया हैं हमारे देश के शिक्षा मंत्री, जो कि बहुत साफ हो चुका है कि वो इनकॉम्पिटेंट है। तो आज की तारीख में हमारा सिर्फ एक ही एजेंडा है, वो है धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा। इसके बाद जो भी होगा, जैसा मैंने कहा, हम एक बहुत ही ट्रांसपेरेंट मूवमेंट है। सारी चीज़ें, सारी डिटेल्स आप लोगों के सामने उतनी ही ट्रांसपेरेंसी से रखी जाए। आजकल का जो यूथ है वो कहीं ना कहीं डामाडोल भी हो जाता है। अगर सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं आप, सोशल मीडिया में बीते सालों में 1,000 लाख की टिकट कहते हैं मगर 4 वोट मिले थे। आप आशंका लगा रहे हैं कि 8 लाख की पिटीशन साइन हुए हैं, अगर उस आशंका से भी कम बहुत लोग आ गए, उसके बाद में कांग्रेस पार्टी का क्या होगा? देखिए, ये सब कुछ तो आशंका ही है। आज से 15 दिन पहले शायद किसी ने उम्मीद भी नहीं की होगी कि एक इंस्टाग्राम पेज पे, जो कि एक सटायर से शुरू हुआ है, वहाँ पे 2 करोड़ लोग अपनी आवाज़ बुलंद करने के लिए उस पेज के साथ जुड़ जाएंगे, उस मूवमेंट के साथ जुड़ जाएंगे। इस देश के युवाओं पर थोड़ा सा भरोसा रखिए। ये देश का युवा सब समझता है, ये सब जानता है। उसे पता है कि कौन सा मूवमेंट किस उद्देश्य के साथ खड़ा हुआ था और किस तरफ जा रहा था। तो जहाँ ज़रूरत पड़ेगी, जिस तरह से ज़रूरत पड़ेगी, उस युवा की आवाज़ को उठाने के लिए हम उसी तरह से सोशल मीडिया पर भी मौजूद रहेंगे, ग्राउंड पर भी मौजूद रहेंगे। जहाँ जहाँ जिस जिस फॉर्म में ज़रूरत होगी वहाँ पर हम प्रेजेंट रहेंगे। थोड़ा सा भरोसा रखिए। 15 दिन हुए इस आंदोलन को शुरू हुए और मुझे उम्मीद है कि जिस तरह से अभी तक युवाओं का और आप सभी लोगों का हमें प्यार मिला है, आगे भी मिलता रहेगा। एक मिनट, आई विल जस्ट आंसर दैट क्वेश्चन फ्रॉम हिम। द क्वेश्चन अबाउट फंडिंग किस चीज़ के लिए चाहिए? आपने बोला ये पोस्टर 200 रुपये का है। यहाँ पे इतने लोग इकट्ठा हो गए, 1-1 रुपये सब लोग देंगे, 200 रुपये का पोस्टर नहीं बन जाएगा क्या? अगर युवा को रोड पे आना है, जंतर मंतर पहुंचना है, ऑटो लेके 100 रुपये दे के नहीं पहुंच सकते क्या? हम लोग पहुंच जाएंगे। उसके लिए किस चीज़ का फंडिंग चाहिए? तो ये एक काउंटर नैरेटिव चलाया जाता है। कोई भी मूवमेंट हो, आज हिस्ट्री विल टेल यू, हिस्ट्री विल टेस्टिफाई कि जब एक अच्छा मूवमेंट हुआ है उसके खिलाफ एक काउंटर नैरेटिव चलाया जाता है, कॉन्स्पिरेसी थियरी चलाई जाती है, फंडिंग लाया जाता है, फॉरेन हैंड लाया जाता है, बहुत सारे स्टोरीज बनाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो मूवमेंट एक सही पाथ पे है। तो हमें भी ये वैलिडेशन मिल चुकी है कि ये मूवमेंट एक सही पाथ पे चल रही है, इसलिए ये स्टोरीज बनाए जा रहे हैं। और जो मैम और जो सर ने कहा कि अगर युवा नहीं आए तो क्या मूवमेंट फ्लॉप हो जाएगा, तो सर जब हम कोई काम करते हैं, एक हमने सुना है निष्काम भाव, कि आप ऑब्सेस मत रहो कि क्या होगा नहीं होगा, जो आपको सही लगता है आप वो काम कीजिए, वो करना जरूरी है। जैसे प्रेमचंद जी ने कहा है कि हम प्रदर्शन क्यों करते हैं, हम इसलिए करते हैं ये बताने के लिए कि हम जिंदा हैं, हम मरे नहीं हैं, इसलिए हम प्रदर्शन करते हैं। आपका क्वेश्चन? मुझे तो हंसी आती है ऐसे स्टोरीज पे, मतलब हंसने वाली बात है, बिकॉज ये सारी चीज़ें होती है। मैंने आपको अभी बताया, एक काउंटर नैरेटिव चलाया जाएगा। इंफॉर्मेशनल वॉरफेयर के बारे में पढ़िए, उस पर स्टडी कर दिया गया है कि व्हेनेवर देयर इज अ मूवमेंट ऑफ एनीथिंग ऑफ दिस नेचर, उसमें एक ऑपोजिट साइड से ऐसे कॉन्स्पिरेसी थियरीज आते हैं। सो दिस इज अगेन अ कॉन्स्पिरेसी थियरी। वो अपना मास्टर्स करने गए थे, वो वापस आ रहे हैं। अब आज के टाइम पे सारे मिनिस्टर्स के बच्चे बाहर मास्टर्स कर रहे, बाहर रह रहे, बाहर सेटल्ड है।
क्या हम लोग जा नहीं सकते कि आज का युवा अगर बाहर जाके एमए करना चाह रहा है या कोई मास्टर्स कोर्स करना चाहे या पीएचडी करना चाहे, वो नहीं जा सकता है क्या? ये हमारी औकात है क्या? देखिए, अगर सरकार धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा लेने के लिए तैयार है तो हम सरकार से बातचीत करेंगे, लेकिन जब तक धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा नहीं देते तब तक किसी भी प्रकार की बातचीत का कोई मतलब ही नहीं होता। प्लीज प्लीज या about the history of such a movement. Would you take it? You are asking about the history of the movement. History, history. Your question is whether such a movement has taken place before and why is it the first time? Why now? Well, India has been a country of movements. Our freedom fight against the British, it was led by various movements, non-cooperation movement, civil disobedience movements, and even after we gained independence, even after that, there have been so many movements, governments have been toppled, and movements are a sign of a healthy democracy. So why is a movement now? Because NEET paper was leaked now, and there has been problem in this CBSE thing, SSC GD, many exams are getting leaked, and the CJI, he made a remark that, oh, these youth are like cockroaches. So everyone was, protesting against it in their own way, and something just picked up which shows the collective resentment of the youth. People have been angry, people have been on the roads for so many times, be it any state, be it Uttar Pradesh or be it Himachal Pradesh, be it Punjab, like all sorts of problems have been there. In Assam, tribals have walked for hundreds of kilometers from Nashik to Mumbai. There is Ken Betwa Andolan where there is Chita Satyagraha, like people are on funeral pyres protesting against how their lands are being taken away. So people are on the roads, people are not dead, but the media of the country, it's failing to give them notice. We'll take one or two last questions. Arun, I'll come to you. And just before that, it's not like movements have not been happening. People have been protesting. There have been so many protests by students themselves. But the time now has come to organize ourselves. Unity, that is what we need. Students का unity होना चाहिए. क्योंकि everybody is doing their own thing, तो शायद सरकारें सफल हो रही है उनको suppress करने में. But now the time has come to organize, and the governments of the day never want people to organize. क्यों हमारा civil society is state में? Because they have tried their best so that we don't organize. Because once we organize, Bhimrao Ambedkar ji had said no, that we have to organize, we have to then agitate. वो organize नहीं होने देते. But now the time has come. I think people have also woken up. The youth has woken up, and we are coming together now. Last two questions, Arun, आप बताइए. Okay. Yeah, so he's landing at, so he'll be at the airport at 8 a.m. and from there we'll proceed to the Parliament Street police station. We'll ask for permission and we'll cooperate fully with the police, whatever they say, and we wanted to go as a peaceful protest. And from there we'll move to Jantar Mantar. That is the plan of action. Let's take the next Like we said, time will tell, because this movement has come because of the students, because of the 1 crore students who have suffered, and now our main demand is that the education minister has to resign. He cannot be in that position anymore. He has to take moral responsibility. We are fighting not just for this, but also to change the culture of non-accountability, non-answerability, which has gripped the governance structure of our country for the past many years. It is a fight for a better culture of governance where citizens, youth who are called cockroaches and parasites, they are given more respect.
सर ये 15 दिन पहले शुरू हुआ है। उन्हें भारत आने की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान जी इतना सब कुछ होने के बावजूद इस्तीफ़ा नहीं दे रहे। तो ये एक बहुत ही तेज़ी से इवॉल्व हो रही सिचुएशन है। इसीलिए अभिजीत जी ने बहुत साफ बोला है कि वो एयरपोर्ट से आते ही सीधे पुलिस स्टेशन जाएंगे और परमिशन मांगेंगे। हम दिल्ली पुलिस से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि कानून के दायरे में रहते हुए हमें जंतर मंतर पर एक पीसफुल प्रोटेस्ट की परमिशन दी जाए। देखिए ये लड़ाई सिर्फ हम बच्चों की नहीं है, ये दिल्ली पुलिस के बच्चों की भी है। इस देश में कितने घोटाले, कितने एग्जाम लीक तो कांस्टेबल के पेपर्स में हुए हैं। यूपीएससी के पेपर में जो केओस मचा है वो आप सबों ने देखा है। तो दिल्ली पुलिस से भी हम निवेदन करेंगे कि हम आपके बच्चों की भी लड़ाई लड़ रहे हैं, हम आपकी भी लड़ाई लड़ रहे हैं, आप हमारा साथ दीजिए। कानून के दायरे में रहकर सब कुछ होगा, ये हम सुनिश्चित करेंगे। वी आर अ पार्टी दैट रन्स बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दिस कंट्री। एक लास्ट बात बोलता हूँ। एक मिनट, नहीं बोलना है तो। सी अभिजीत जो है, अभिजीत ही स्टार्टेड द मूवमेंट, राइट? लोगों का उसके पास आ रहा है, ही इज थिंकिंग हाउ बेस्ट कैन वी गेन ट्रैक्शन, हाउ बेस्ट कैन वी कलेक्टिवाइज पीपल। हाउ इज दिस इवन अ क्वेश्चन कि पहले मांगो या बाद में मांगो या किसी पंडित जी से मुहूर्त निकलवा के मांगो? आई मीन दिस इज नॉट अवर कॉलेज वाइवा वेयर वी आर टू बी ग्रिल्ड। देश की मीडिया से मैं एक सत्य का आग्रह करता हूं कि आपके पास दो रास्ते हैं। पहला कि अरे यार वे आए थे सीजेपी वाले, उड़ा दिया हमने, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे, आपको क्या है पे रेज मिल जाएगा, हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन क्या है कि आप कुछ ऐसा काम करें कि आप 10 साल बाद आप अपने बच्चों को कहें कि बेटा मैं एक अच्छा पत्रकार था, मैंने देश के लोगों के मुद्दे उठाए, किसानों के, स्टूडेंट्स के मुद्दे उठाए। तो कब किया नहीं किया ये कुछ नहीं, आप ये बात करो ना कि यार क्यों वो रिजाइन नहीं कर रहे, तो क्यों हम इतना डिफ्लेक्शन में जाते हैं, बार बार इन सब छोटे मोटे चीजों पे नुकतानची बनते हैं। देखिए एक चीज़ इसमें मैं लास्ट ऐड करना चाहूँगा कि मैंने बताया जैसे कि दिस इज़ अ फाइट नॉट जस्ट फॉर द अकाउंटेबिलिटी ऑफ द मिनिस्टर कंसर्न बट ऑल्सो अगेंस्ट द कल्चर दैट हैज सेट इन ऑफ नॉन अकाउंटेबिलिटी। अगर हम लोग जाना चाह रहे हैं डेजिग्नेटेड प्रोटेस्ट साइट, बाय देयर ओन डेफिनेशन इट इज़ अ डेजिग्नेटेड प्रोटेस्ट साइट, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? इससे क्या प्रॉब्लम हो सकता है? अगर लोगों को जाना है, इट इज आवर स्पेस, इट इज आवर रोड, इट इज मेड ऑन आवर टैक्स पेयर्स मनी, तो हम क्यों नहीं जा सकते वहां पे? और जहां बात रही परमिशन की, हम लोग जा रहे हैं पुलिस स्टेशन, वहां पे जाके हम लोग बोलेंगे कि आपसे भी कोऑपरेट करेंगे, आप भी हम लोगों से कोऑपरेट करिए। तो दिस एंटायर कल्चर अबाउट कि आप परमिशन लीजिए, आप बहुत पता है कितने महीने पहले आप परमिशन मांगिए, फिर वो रिजेक्ट करे, फिर आप कोर्ट जाइए, क्यों परमिशन मांगे? हाउ डज दिस मेक सेंस कि आप 10 बजे सुबह जाओगे जंतर मंतर, 10 बजे जाओगे, फिर 5 बजे निकल जाओ, हो गया, आपने रो लिया, आपने गा लिया, वहां पे खत्म। तो डज प्रोटेस्ट वर्क लाइक दिस इन अ डेमोक्रेसी? सो दैट इज द कल्चर वी आर गोइंग अगेंस्ट, दैट हैज टू चेंज। Okay, sorry, one last question and then we'll take separately all the questions. Sorry. हाँ. So, but he is coming to take permission, no? देखिए सवाल ये नहीं है कि हम the question is not why अभी हम प्रोटेस्ट के लिए परमिशन नहीं मांग रहे हैं, वो आके क्यों मांग रहे हैं। सवाल ये है कि धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे। सवाल ये है कि हमें प्रोटेस्ट करने की जरूरत क्यों पड़ रही है। सवाल ये है कि इस देश भर के बच्चों को 6 जून को जंतर मंतर पर आने की जरूरत ही क्यों पड़ रही है। धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा दे दीजिए, सारी की सारी बात वहीं पे खत्म हो जाएगी। फिर भी हम ये कह रहे हैं कि ये मूवमेंट जिन्होंने शुरू किया है वो आएंगे, वो पुलिस स्टेशन जाएंगे, वहां पर बाकायदा परमिशन मांगेंगे। फिर भी दिल्ली पुलिस का अगर दिल बड़ा है तो हम तो चाहते हैं कि आप हमें एडवांस में परमिशन दे दीजिए, बड़ा दिल दिखाइए। आप ट्विटर पे डालिए कि हम कॉकरोच जनता पार्टी को 6 जून को प्रोटेस्ट की परमिशन दे रहे हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम तहे दिल से आपका
धन्यवाद देंगे, आपका अभिनंदन करेंगे और शुक्रगुजार रहेंगे कि इंसाफ की इस लड़ाई में दिल्ली पुलिस भी हमारे साथ थी। Yeah, please consider this as an application. विल रैप अप सेपरेटली, हम लोग यहाँ पे अवेलेबल है तो विल आस्क द क्वेश्चंस। थैंक यू। Let's take one. हो गया, इसके बाद आप साइड में पूछ लीजिए। थैंक यू।